हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अंकित तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि मौत के बारे में। आइए जानने का दुस्साहस करते हैं कि मौत होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे ही जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, वैसे हम आज ये सीखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास इधर एक हाइड्रोजन है जिसके पास ओबियस सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s1 आएगा, तो 1s ऑर्बिटल है, और एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास भी 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। सब जानते हैं आप लोग? ओके, तो अब समझिए, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो बेटा, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार होते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ओके, तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? तो अगर 1s कंबाइन हुआ तो दो ऑर्बिटल मिले बेटा, एक ऊपर वाला जो मिलता है वो हाई एनर्जी का होता है, इसको ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे वाले को BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कई बार इसको साई से, है ना, साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं उतना ही बात कर रहा हूँ जिससे मेरे कंपटीशन का काम चल जाए। ठीक है, मुझे जब BSc MSc PhD करना होगा तो सोचा जाएगा। अभी मेरा कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन लग जाएंगे बिना वेव फंक्शन के यूज करने के, कॉन्सेप्ट के बिना। ठीक है, तो चलते हैं, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ये 1s कंबाइन हुआ तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, और इसका होगा सिग्मा 1s। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? चेक करिए। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? ये है 2s। अब ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा बेटा? बोलो, क्या बनेगा? ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s, और नीचे क्या बनेगा? सिग्मा 2s। मैं सही बता रहा हूं क्या? अरे बोलो ना यार। yes, अब कल की कहानी हमने किया कि जैसे जैसे s ऑर्बिटल मिल रहे हैं वैसे p ऑर्बिटल भी मिलेंगे। दिस इज px, py एंड pz। दिस इज ऑल्सो px, py एंड pz। ये तीन p ऑर्बिटल इसके, एक एटम के, और दूसरे एटम के भी 3 p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो आप क्या करेंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उस 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 जो बनेगा वो क्या बनेगा? बॉन्डिंग बनेगा, और 3 क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। मैंने कहा था कि एक बनेगा क्या? सिग्मा, बोलो, 2pz, सिग्मा 2pz। अभी तो बॉन्डिंग वाला है, तो सिग्मा 2pz, और उसके बाद क्या था? पाई 2py एंड पाई 2px। चेक करो, यही था? अरे बोलो देख के यार, हाँ ना? ओके, ऐसे इधर भी है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और उसके बाद क्या था? पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? और इस वाले की जो एनर्जी है वो वास्तव में इससे ज्यादा होती है, सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें दो ट्रैक है, दो तरीके से इसको पुट किया जाता है। ठीक है, एक वो मॉलिक्यूल जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक वो मॉलिक्यूल जिसके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसे हम आपबाउ के प्रिंसिपल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे। क्या कहता था आपबाउ प्रिंसिपल? कहता था कि एटम के अंदर
एटॉमिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। वैसे यहां भी हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी के आधार पे। मैंने याद करने का क्या ट्रिक बताया था, बी ए बाबा, ट्रिपल ए, ठीक है। थोड़ा इसका छापा मारो, तो इसको छापो, तुम आगे बढ़े, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके बना लेना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो करना क्या है कि जो हमने अभी पैटर्न बनाया था उसी को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं। तो उसमें देखो भाई बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो सिग्मा, यानी कि जो देखो समझो अभी थोड़ी देर पहले जब बनाया था तो ऊपर क्या लिखा था, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी, और नीचे क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था ना। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो पहले देखो सिग्मा 1s, उसके बाद किसकी, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s होगा। बोलो होगा। अरे भाई ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्या मैंने अभी बोला ना, बी ए बाबा, ट्रिपल ए, मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अगर मैंने कहा इसको दो तरीके से लिखना है, टिल 14 तक के लिए क्या है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद क्या करना है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग यानी कि पाई px और पाई py, सही है। और उसके बाद पाई 2px होता है, पाई 2px एंड पाई 2py, और उसके बाद बन जाएगा सिग्मा, बोलो भाई, सिग्मा 2pz। ये तब वैलिड है जब टिल 14 की बात हो, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास मात्र कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 14 हो। उसके बाद फिर यही चलेंगे, पाई स्टार 2px, उसके बाद क्या होगा बोलो, फिर पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब इतना कौन लिख ले जाए, इतना मेहनत करेंगे, कंपटीशन का एग्जाम 10 सेकेंड का क्वेश्चन होता है, इतना टाइम नहीं लगाया जाता है। ये तो भाई ज्ञान की बात रही, बट बी स्मार्ट विद अंकित तिवारी, वाह। तो देखो लाल, क्या करना है, इसको गोला बनाओ, बॉन्डिंग, फिर गोला एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर हो गई, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और फिर इससे ऐसे कर लो, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2। क्या पूछा जाएगा, तो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इसके B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। क्या करना है, B2 मॉलिक्यूल का, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता था, वैसे यहाँ हमारे पास B2 मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 6 के साथ और 5 होता, वाह। तो 5 दूना 10, तो अब देखो बहुत बढ़िया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अरे बोलो ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो क्या हुंड का प्रिंसिपल क्या कहता है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10। ये हमने इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि मैंने कहा था हुंड का प्रिंसिपल पूरी परोसने वाले रूल की तरह है। 2 गो पंडित जी हैं, मम्मी 2 गो पूरी छान के दी, अगर दोनों गलती से किसको दे दी, एक ही पंडित जी, दूसरे पंडित जी शराब देके भाग जाएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया जाता है, नियति यही कहती है, समझ रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि इसके लास्ट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके सहारे कौन सा कॉन्सेप्ट समझना होता है, इसके सहारे कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। वास्तव में बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, 2 एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं,
दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। निकालने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। तो बॉन्डिंग में कितना, ये है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो देखो बच्चा कितना हुआ, 2 2 4 2 6, तो 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो 6 माइनस 4 कितना आता है, 2 आता है, और 2 इज डिवाइडेड बाई, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना, 1। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन के एग्जाम में, क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन एंड इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब हमको क्या है पढ़ाया जाता था कि जितने का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं है वो डायामैग्नेटिक होते हैं। कभी किसी किताब में लिखा जाता था, अब नहीं लिखा जाता, चीजें थोड़ी सी एडवांस हो गई। तो लिखा जाता था कि भैया जितने भी क्या मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, ठीक है, वैसे 8 तो होता नहीं है, वो एक बात कहा, तो वो डायामैग्नेटिक होता है। और फिर बाद में कहता है एक्सेप्शन अबाउट बोरॉन एंड ऑक्सीजन में करना। ये एक्सेप्शन क्या होता है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग्स, भाई जिनके भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं भी हो केमिस्ट्री में, जहां अमन तहां, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो बिना फ्रैक्शन के होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक क्यों है, समझ में आ रहा है। पैरामैग्नेटिक इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके सबसे बाहर वाले सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड नहीं है। बात समझ में आ रहा है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, इस सबस्टेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने की कोशिश करें तो बोलेगा लग जा गले, मतलब आके मिल जाएगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, तो हमने क्या सीखा भाई, हमने कहा टिल 14 वाले का अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो ये तरीका वैलिड है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या तरीका है, मैंने कहा मोर देन 14 होगा तो उसको लिए क्या करोगे, रोगे बैठ के, हाँ आप क्या करें, नहीं उसके लिए भी जादू है, क्या ऐसे गोला रूल पढ़ेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब ये जो आगे है इसको इधर कर लेते, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, और फिर इधर ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों समझ में आ रहा है, तो अब इधर कर लेंगे, इधर ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी, सही है। अब अगर मैं कहता हूं कि बताओ हमारे पास O2 है तो प्रूफ करो कि O2 एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक। तो कैसे करेंगे, देखो O2 के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7 कि 9, 8 होता, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 8 होता, 8 दूना 16 यानी 8 2 जा 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अरे बोलो ना यार, तो O2 मॉलिक्यूल के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो 2 2 2 2 कितने हुए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 बाहर 2 14 फिर 15 फिर 16। लास्ट वाले ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन कैसा होगा बोलो, पैरामैग्नेटिक होगा, हेंस प्रूव्ड। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि जो भी मॉलिक्यूल या एटम अपने वैलेंस सेल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, लेकिन इतना मेहनत कौन करने जाए यार, अगर मान लो खाली बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो इतना भी मेहनत करने की कोई जरूरत मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है। बस ऑक्सीजन और बोरॉन के केस में इतना निकालना होता है, तो इसके लिए एक बढ़िया से ट्रिक देते हैं और 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाओ, ठीक है। पहले ये समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। हमने कहा कि ये 20 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ वैलिड है, ठीक है।
उसमें भी केस ये है कि एक टिल 14 के लिए, एक मोर देन 14 के लिए। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो 2p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। उसमें एनर्जी का जो पैटर्न है, एक में टिल 14 के लिए है और मोर देन 14 के लिए है। मैंने एग्जांपल ले लिया कि बोरॉन कैसे पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो। मैंने कहा दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे यहां देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए ऑक्सीजन का तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 लिखेंगे किसमें, बॉन्डिंग में, और 6 कितने, 2 2 4 5 6, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, हाँ? अरे भैया 4/2 आएगा तो 2 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, तो क्या सही है, क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर का सेंस क्या है, दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन इतना भी मेहनत ना करना पड़े तो उसके लिए एक और जादू सीखते हैं। क्या इतना क्लियर है, एक बार थोड़ा छाप लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रिकी तरीके से। जैसे मान लो अगर हम पूछें कि भैया N2 प्लस N2 और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो कैसे करोगे। अब फिर वो बनाओगे, इतना बड़ा डब्बा, इतना फुर्सत है, 15 सेकेंड में क्वेश्चन करना सीखो। केमिस्ट्री का पूरा पेपर 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे नीट का हो, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना, धांसू तरीका देखो, इधर लिखो एंटी बॉन्डिंग, सॉरी इधर लिखो बॉन्डिंग और इधर लिखो एनडी, लिखो 2 2 2 2 6 6, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये पैटर्न है, क्लियर है, बताया था। अब उसमें क्या है, जैसे देखो अगर कहा जा रहा है, ठीक है, तो आप देखो, तब देखो, ए बाबू इधर देखो, इधर देखो, तो N2 प्लस N2 और N2 माइनस है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इसका कितना 13, इसमें कितने 14, और इसमें कितने 15। अब चलो इसका 13 वाले, तो 2 2 4 2 6 2 8 5 बचे, 8 5 13 होता है, अरे 13 भी हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो 9 - 4 इज डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा, समझ रहे। और N2 में जानते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, चेक कर ले क्या, चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो बोले बेटा 10 - 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। और जिसके पास 15 होगा 10 - 5/2 यानी कि, अरे यार 6 और 1 इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ओके। तो 10 - 5/2 कितना है, 2.5 हो जाएगा, सिंपल, क्लियर। तो अब कहा गया कि नहीं ये तो हलवा क्वेश्चन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लिए, लेकिन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, क्या, अब ध्यान से देखो, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो इस पे जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या पूछा गया, पूछा गया भैया ये बताओ कि N2 माइनस N2 और N2 प्लस में एनर्जी यानी कि स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। तो आप क्या करें, तो है जादू बता रहा, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इस वाले को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके पास एंटी बॉन्डिंग में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 लिखेंगे तो, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नियम है, या पूरी दुनिया में यही नियम है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। गंभीर आदमी ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो यही कहानी देखने को मिलेगी लाल, क्या मिलेगी, समझो। समझना यह है कि N2 तो सबसे ज्यादा होगा,
क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा है, ट्रैक होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये एक रूल होता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी के, मैं पूरा लिख देता हूं, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो क्या करना है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखो, अरे ये N2 का है, ये N2 प्लस का है और ये N2 माइनस का है। क्लियर है, तो N2 का 3 होगा, वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मसला आके फंसता है N2 प्लस और N2 माइनस में। तो मैं कहा N2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, पर क्यों, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की नहीं। हो सकता है एनर्जी पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एनर्जी पूछे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब स्टेबिलिटी की बात किया तो स्टेबिलिटी में N2 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद N2 प्लस इससे थोड़ा कम होगा, पर क्यों, N2 माइनस क्यों नहीं। तो भैया N2 प्लस के पास देखो 4 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, बोलो, और अगर N2 माइनस में चले जाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में 10 हैं, पर एंटी बॉन्डिंग में 5 हो जाएंगे। तो अगर दो एटम जिनका की क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, उस परिस्थिति में जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो कर लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। हमारे पास H2 प्लस और H2 माइनस है, बताइए इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो, इसको मिटा दे रहा हूं, बताइए H2 प्लस और H2 माइनस में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो, हाँ जी बताएं। सेम तरीका फॉलो करेंगे, इधर बॉन्डिंग और इधर तो दो तो ये तो भी यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 1 और इसमें 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा क्या 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आया। H2 प्लस का कितना आएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2, और H2 माइनस का कितना आएगा 2 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2। तो H2 माइनस और H2 प्लस का तो सेम आ गया, आया कि नहीं, अरे बोलो ना यार, तो सेम आ गया, तो कौन ज्यादा स्टेबल, तो देखो इसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है ही नहीं, अरे इस पे देखो ना, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोला ना अभी कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो इसके पास तो है ही नहीं है, और इसके पास कितने हैं 1 है, तो कौन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, H2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। तो H2 उसके बाद स्टेबल H2 प्लस और उसके बाद H2 माइनस, ये कहानी रही बॉन्ड ऑर्डर की। क्लियर है, तो एक बार फॉलो करो, तो मैं एक बॉन्ड ऑर्डर का ट्रैक फॉलो करूंगा रेजोनेंस पैटर्न पे। ठीक है, चलो देखो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार, एक लिख लो C2 है ना, एक लिख लो F2, ठीक है, और एक लिख लो, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक है H2, एक है H2 प्लस, एक है H2 माइनस और एक है He2। बोला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो और एक कैट करके लिख लो। क्या है कैट, दोज एटम विच हैव बॉन्ड ऑर्डर 0 इज नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। तो चलो 6 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ, जल्दी से, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। तो देखो यार बॉन्ड ऑर्डर कंसीडर कर लें, देखो C2 का क्या होगा
बताया ना, दो 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 दो, कार्बन 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो 2 2 4 2 6 2 8 4 12, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4/2, बोलो भाई, तो कितने आएंगे 2, तो C डबल बॉन्ड C बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक मजेदार बात बताएं, भूलेंगे तो नहीं, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का जो दोनों बॉन्ड है वो पाई होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है C2 में दोनों बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, याद रखोगे पक्का? अरे बोलो ना यार। ओके, तो अब ये याद रखना, F2 के साथ क्या करानी है, नाइट्रोजन का सॉरी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो 9 2 जा 18, तो 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जोड़ लो यार, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 4 18, तो 10 माइनस 8/2 कितना आ जाएगा, हाँ 1 आएगा। हम जानते हैं वैसे भी नेचर में फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, फ्लोरीन के साथ होता ना F2, यानी ये पॉसिबल है। हमारा क्वेश्चन ये था कि इन चारों में से कौन एटम सॉरी कौन मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, तो H2 देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, इसका 1.5 आया, सॉरी 0.5 आया था, इस वाले का 0.5 आया था, और इसका देखो कैसे आया था, अरे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे यार, तो 2 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 नहीं आएगा। तब इसमें देखो, इसके पास 1 थे, तो 1 माइनस 0/2 करोगे तो 1/2 नहीं आएगा, हाँ? और इधर देखो तो इसका क्या है, ये मैं सही जा रहा हूँ क्या, और इसके पास 1, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसका हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 माइनस 0/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। हो गया, निकल गया बॉन्ड ऑर्डर। अब सुनो ध्यान से, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, अरे बोलो भैया, तो 2 का 4 हो जाएगा, तो लिखो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 2 कितना होता है, मत दो मतलब 0, अरे 2 माइनस 2 मतलब मत दो, मतलब 0 हो जाएगा। हाँ 0/2 मतलब 0, इसका मतलब कि हीलियम जो है He2 के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, मैं पूरा कवर करते चल रहा हूँ, नीट भी, जेई भी, और जो जनरल क्लास 11th का कहानी है वो तो ठीक है। एक कहानी और है जो बॉन्ड ऑर्डर में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में बताइए भैया कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, समझ रहे हैं? तो देखो, जैसे बेंजीन रिंग है, तो आप क्या जानते हैं, ये बीच में एक तो कार्बन है ना, अरे जहां जहां सेंटर है ना, ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन एक ऑर्बिटल क्या है बेटा, एक ऑर्बिटल खाली है, समझ रहे? खाली है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बोलिए भाई, सबको समझ आ रहा है? अब कोई जरूरी है कि एसी के साथ बॉन्ड बनाए, इससे भी बना सकता था, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेते। तो इस तरह से 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और उसके बाद देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड बन गया। तो उसका वास्तविक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा देखिए, ऐसा होता है, पर वास्तव में ये भी स्ट्रक्चर इसका होता नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि कोई जरूरी है कि एसी के साथ बॉन्ड बनाए? अरे इसके साथ ही तो बना सकता था भाई, सारे ऑर्बिटल सेम प्लेन में सेम एनर्जी के होते हैं, तो जब सारे ऑर्बिटल सेम प्लेन में सेम एनर्जी में होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होते रहता है। उसके चलते क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो ना कि 2 और 1 होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 और यहाँ 1 होता है, ये मूव करता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है। उस परिस्थिति में इसमें 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटर हैं। तो अब हमको एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जो बॉन्ड काउंट करेंगे ये हाइड्रोजन वाला नहीं करेंगे। जिस बॉन्ड पे हमारा ये जो डबल बॉन्ड मूव कर रहा है बस उसी का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। ये नहीं कि हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, नहीं। बॉन्ड ऑर्डर में हम कंसीडर किस कार्बन कार्बन के बीच में करने जा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं ना करेंगे। एक बच्चा पूछा कि सर ऐसे तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालेंगे तो हाइड्रोजन का भी है। मैं कहा नहीं लाल, नंबर ऑफ बॉन्ड जब काउंट करोगे तो वही करोगे जिसपे पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 तो 5 और 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया किसमें, 9 बॉन्ड हो गया किसमें, बेंजीन में। और कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए 6, 9 को 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसीलिए इसका वास्तविक स्ट्रक्चर केक्यूल डॉट स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, ये ऐसा रियल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं केक्यूल डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। समझ रहे समझ रहे हो समझ रहे हो, तो सही समझना था। ठीक, तो अगला देख क्वेश्चन, अगला देख लो यार, एकदम हलवा है। एक क्वेश्चन और करो तो, अरे वो देख लेना यार तुम, मैं रिकॉर्डेड कर दे रहा हूँ ना, इसको देख लेना तुम, सबसे बेहतर है। क्या मतलब, ठीक है देखो, अबे देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, इधर देखो ये गलत जा रहा हूँ, CO माइनस, इसका नाम है CO3 माइनस 2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। बोलो बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इन दोनों में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, या अरे नेगेटिव चार्ज नहीं, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो कोई जरूरी है कि इसी ऑक्सीजन के साथ बने, इनके साथ भी तो हो सकता है, इनके साथ भी तो हो सकता है। तो एक नियम होता है, जैसे बेंजीन रिंग के अंदर जो रिजोनेंस हो रहा था वही हमको बताना चाहिए था, लेकिन बता देता हूं। एक कहानी होती कॉन्जुगेशन की, उसके लिए पंच महाभूत 5 स्थिति देखने होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। इन 5 में से अगर कोई स्थिति देखती है तो उस केस में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपना पोजीशन छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। क्या आपको ऐसी स्थिति दिख रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज? हाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहां भी तो आ सकता है। हाँ, तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा कि O माइनस ये हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। अरे यार इसको तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ ये तोड़ोगे तो क्या आएगा प्लस, तो ये ऐसे नहीं टूटेगा। इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस बॉन्ड नहीं बना लेंगे तो डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा। अच्छा एक बार इसको तोड़ोगे ऐसे तो तीसरा स्ट्रक्चर ही बन सकता है, CO माइनस O माइनस, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये पहला स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 3। अब समझो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.33 का आ जाएगा। क्लियर है? और एक चीज और पूछा जाता है, व्हाट विल बी फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। तो देखो -2 का चार्ज है, इस -2 के चार्ज को 3 लोगों में बांटेंगे तो -2/3 इसके ऊपर चार्ज आएगा, -2/3 इसके ऊपर चार्ज आएगा और -2/3 इसके ऊपर चार्ज आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटे कितने का 1.33 का, ना कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आया? तो ये पूरा कहानी रिलेटेड रहा किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।